हेलो दोस्तों, तो लीजिए आप लोगों के बीच फिर से थर्ड पार्ट रियल नंबर का लेके आ गए हैं। फिर भी तबीयत तो सही नहीं थी, फिर भी आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट लेके आए हैं। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आवश्यकता से अधिक दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है रुके नहीं, फटाफट आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दें। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर मुझे आज तक ये चैप्टर को रटना ही पड़ता था, लेकिन आपने सिर्फ पूरी तरह से दिमाग में फिट कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, जिस किसी ने नहीं भी देखा है वो देख लीजिएगा। और इस तरीके से जहाँ भी कोई तरह की प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसको। देखिए प्यारे मोहन जी, हम लोग देखते हैं ये है यूक्लिड। हमने बताया था यूक्लिड के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 सन्स थे। पहला था डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेसेंट, रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों, हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो यूक्लिड साहब थे, इन यूक्लिड्स का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था, आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुके। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है गलती से इसको मत देखिएगा, पहले पहले उसको देख लीजिएगा, तब देखिएगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। ये स्टूडेंट थे HCF, और कैसे HCF को निकालना है, HCF का कंस्ट्रक्शन के साथ किस तरीके से रिलेशन है, इनके बेटे किस तरीके से रहते थे, ये सारी चीज़ मैंने पहले बता चुके हैं। हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर आएंगे। और सबसे पहले ध्यान देंगे कि आप देखिएगा कि जो डिविडेंड है इसको हम लोग ए मान देते थे। मुँह कान कैसे एकदम आँख उख वगैरह, है ना, आँख बहुत छोटा छोटा है। तो ये जो है ना, इसको घरेलू नाम, डोमेस्टिक नाम हम बताए थे कि डिविडेंड को ए के नाम से जाना जाता है, और जो डिवाइजर है ना उसको बी के नाम से जाना जाता है। देख लो बच्चा मुँह कान कैसे टेढ़ा कर रहा है, आप लोग मत करिएगा टेढ़ा। इसके साथ हम लोग देखेंगे जो पेशेंट है इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। ये बचपन का नाम है ना, घरेलू नाम। इसको अरे क्यू इधर सु, अरे ये भी सु, किसको किसको, डिवाइजर को, डिविडेंड को क्यू, ये है ना, डिविडेंड को ए, रिमाइंडर को आर से। प्यारे बच्चों, ये फटाफट इनके बचपन का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कर देता है कि ये कौन सा ए कौन सा बी। तो याद रखिएगा ए जो है ना डिविडेंड होगा, ए नंबर जो है डिविडेंड, और डिविडेंड पता है कहाँ बैठता है। और याद रखिएगा कन्फ्यूजन को आपको दूर कर देते हैं। ए कहाँ बैठता है बताइए जल्दी से। ए जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं सबसे बड़ा बेटा है, और सबसे बड़ा नंबर भी उसका होता है। और वो कहाँ बैठेगा पता है आपको? वो बीच में हमेशा बैठता है। बीच में मतलब जैसे इस तरीके का लिखिएगा ना, देखिए ना, ये वाला जो है ना, ये वाला ए है, और जो ए है इसका मतलब बड़ा है, तो वो बड़ा ही होगा। देखिए कोई भी नंबर हो, चाहे इधर हो, कुछ भी आता है सबसे बड़ा यही बैठता है ना, इसीलिए याद रखिएगा ए का स्थान यहाँ है। और सारे हम लोग को जो यूक्लिड्स जो थ्योरम दिया था ना, ये थ्योरम में हमेशा डिविडेंड के बराबर ही सारा चीज़ करते हैं हम लोग काम, है ना। किस तरीके का करते हैं पहले बता भी चुके हैं, हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान देते हैं फटाफट हम लोग। ये देखिए यूक्लिड्स ने जो डिवीजन रूल दिया था उसमें एक एल्गोरिथम आया था। एल्गोरिथम को देखिए, ये जो एल्गोरिथम में से ना ऑल मतलब अलग हो गया। गोरी गोरी नाम की गर्लफ्रेंड थी, और शादी इसकी किसके साथ हुआ था? नंबर्स के साथ। ये सारी जब बैंड बाजा बारात तो हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट में बजा चुके हैं। तो इसमें ये गोरी का चक्कर था, इसीलिए ये थोड़ा नाम इसके साथ पहले जो प्रिंट वो हो चुका है तो उसमें ये दिखता था। बाकी ध्यान रखिएगा कहीं भी एल्गोरिथम हो, कुछ भी हो, खाली डिवीजन दिखना चाहिए। यूक्लिड्स वगैरह हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और बाकी कुछ नहीं करता है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा। JF किसका? यूक्लिड्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इस तरीके का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले कि ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बाय यूक्लिड्स लॉ, तो यूक्लिड्स के द्वारा, किसके द्वारा? बाय यूक्लिड्स। इनके जो थ्योरम थे, थ्योरम की अगर बात करें, थ्योरम वही एक ही बात है। इन्होंने क्या बोला था? ए इजकल टू, प्यारे, ए इजकल टू BQ प्लस R। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा डाउट। और हम बताए थे ना, ये कौन है? ए सबसे बड़ा होता है, डिविडेंड है ना। इसके बाद इसका जो है ना भाई सब है, सब ये कौन सा भाई है, सब सारा चीज़ बता दिया, पहले भी बताए थे। तो एक बार पहले देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब इसी पे आपको तब तक ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बताया था इनके स्टूडेंट से यूक्लिड्स का मिलना पड़ेगा, जो कि HCF था। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे हम लोग पहले काम क्या करते हैं? सबसे छोटा वाला नंबर को बड़ा वाला के साथ डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैंने इसका यहाँ पे HCF निकाले हैं। HCF जो निकाले हैं, तो अब हमेशा इसको तब तक ये लिखते रहना है हम लोगों को। अब इसको आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है।
ये हमको तब तक लिखते रहना है जब तक हमको जीरो प्राप्त ना हो जाए, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो जाएगा। तो करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है ए। तो देखिए फर्स्ट कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आपका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, अगर यहाँ तरीके से देखेंगे, है ना। तो आपको सब कुछ पता होगा, कौन रिमाइंडर है, कौन कोएफिशिएंट है, सब तो बता दीजिए कौन कहाँ बैठता है। तो पहले हमने क्या लिखा है ए, और ए होता है डिविडेंड। तो पहला डिविडेंड जो है, पहला देखिए डिविडेंड कौन है, तो देखिए पहला डिविडेंड है आपका 225, ये कौन है, ए है। अब ए के बाद बराबर है तो बराबर दे दीजिए। फिर बी होता है, ये किसके द्वारा, यूक्लिड्स के जो थ्योरम दिया था ना डिवीजन को लेके। तो बी की जगह कौन होगा बताइए। तो बी आप देख लीजिए, यहाँ पे बैठा है ए। बी किसको बोलते हैं, डिवाइजर को बोलते हैं ना, यही है डिवाइजर, यही है बी, है ना। तो बी देखिए क्या है, 135 है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 135। उसके साथ देखिए यहाँ पे क्यू है, क्यू क्यूशेंट होता है यहाँ पर जो बैठता है। तो ये जो है आपका क्यूशेंट हो गया। तो क्यूशेंट 1 है, तो आप इसको गुना में 1 लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी सता अगर बीच में कोई भी साइन नहीं है तो उसको मल्टीपल के साइन आप मान सकते हैं, गुना मान सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। आर की जगह पे देखिए रिमाइंडर यहाँ पे, अभी रिमाइंडर यही है। देखिए रिमाइंडर जो आता है ना, यही रिमाइंडर आपका डिवाइजर बनता है। डिवाइजर जो बनता है वो रिमाइंडर ही बनता है एचसीएफ में। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर अभी फिलहाल ये 19 आया है। तो यहाँ पे देखिए आर इजकल टू नॉट 0 है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या हुआ मैंने, अरे तुम लोग भी कमाल करते हो। क्या हुआ, अरे भगवान तुम लोग भी ना मस्त। चलो फटाफट समझ लेते हैं। तो यहाँ तक देखिए हम लोगों का यहाँ रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा ना, ये चीज़ को बढ़ाते रहेंगे, और ये तब तक होगा जब तक मेरा एचसीएफ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर इसी तरीके से लाइन को लिखेंगे। देखिए यहाँ तक का लाइन ये कंप्लीट हो गया, ये 90 खत्म कर दिए। अब तो ये काम खत्म हो गया, लेकिन अब फिर से दोबारा डिवाइजर देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ एक मरतबा गया था, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन क्या है। तो फिर इसका काम खत्म हो गया, तो अब इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, फिर इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो बराबर लिख लेते। देखिए अब यहाँ का काम हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ डिवाइजर कौन है, डिविडेंड। अब डिविडेंड कौन है, अब ए की जगह कौन बैठेगा, देखिएगा 1 से 35 बैठेगा, फिर बराबर का साइन है। अब देखिए यहाँ पे बी बैठता है, देखिए बी की जगह कौन होगा, बी आपको बताए थे बी कौन होता है, बताइए ना जल्दी से बी कौन होता है। तो कहिएगा सर बी तो डिवाइजर होता है। अब यही आर बोले ना, बी बनेगा यानी डिवाइजर बनता है। तो डिवाइजर देखिए कौन है, 90 हो गया। और यहाँ पे देखिए आर हम लोगों का जो है इसके साथ क्यूसेंट बनता है, क्यूसेंट 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। और देखिएगा रिमाइंडर आपका क्या आया, अभी रिमाइंडर देखिए 45 आया है, तो यहाँ पे 45 लिख दीजिए। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। फिर आज आर इजकल टू नॉट 0, देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन में आर इजकल टू नॉट 0 लिख भी देता है, मतलब ऐसे आर इजकल टू नॉट 0 लिख बार बार हर स्टेप में लिखेगा जब तक होगा नहीं, तो वो अच्छा नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सॉल्यूशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो फटाफट कमेंट में लिखिएगा, उसका भी जवाब दे देंगे, है ना। लेकिन ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम, इस कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं ना, यहाँ जो रिमाइंडर है यही आपका क्या डिवाइजर बनता है। बी का काम कौन करता है, यही ना। ये आर था, मतलब रिमाइंडर था, रिमाइंडर है, बी का काम डिवाइजर का काम करता है। अब डिविडेंड देखिए इसके लिए कौन होगा, 90 होगा, लिख लीजिए 90, है ना। इसके बाद आप लोग को ये देखना है, अगर ये आप इसको लिख दिए हैं तो ये डिवाइजर होगा, डिवाइजर कौन होता है, बी होता है। तो यहाँ पे बी की जगह कौन 45 बैठ जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 है, प्लस लगाएंगे और रिमाइंडर इस बार आ गया 0। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार और इजकल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 कब हुआ देख लिया ना, तीसरे स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लास्ट स्टेप होता है ना, लास्ट स्टेप का जो ये हमारा जो डिवाइजर होता है, ये क्या है, डिवाइजर है ना, डिवाइजर है। ये कौन सा लास्ट स्टेप है ना हम लोगों का, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, यहाँ भी 45 आया था, यहाँ भी 45 है। तो यही क्वेश्चन में तो आप लोगों का डिमांड था दोस्त, इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है।
देखिए इस क्वेश्चन में कई तरह का दिक्कत नहीं होता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा होता है कि क्या है नहीं है, बस समझने का कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, फटाफट इसको बना लीजिए। अब हम लोग फटाफट एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बना दे क्या? बना ही देते हैं, बच्चों को अच्छा बना ही दीजिए, बना रहे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? देख लीजिए, देख लिया ना? ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं। चलिए, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलिए हटाइए सब चीज़। अब लोग हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या था इसको भी देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का था, बताइए जल्दी से क्या था? 196। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था 196 एंड 3822 ये था। तो इसका एचसीएफ निकालना था, यही वाला है ना। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए मैंने इसका भी एचसीएफ पहले निकाल के रख दिया था ताकि आप लोगों को बनाने में जल्दी फटाफट हो जाए, टाइम जो है ज़्यादा किल ना हो आप लोगों का। तो हम लोग फटाफट सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, एल्गोरिथम लिखना है तो लिखना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बनता, ये इतना लिख दीजिएगा। इनका क्या कहना था सबसे पहले ये बताइए। इनका कहना था जो ए इक्वल टू है, आप लोग सब क्वेश्चन में लिखिएगा, अच्छा रहेगा, याद रहेगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप लोग को जिस किसी को इसको ये चीज़ लिखने में अगर दिक्कत, मतलब ये समझने में दिक्कत हुआ है, जीरो इक्वल टू बराबर, अगर यहाँ पे हमने लिखा था कि जीरो जो है यहाँ पे जो आपका बी होगा बड़ा होगा, नहीं रिमाइंडर था क्योंकि बड़ा होगा बी से, ये कंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत हुआ तो उसको हम समझा देंगे अभी। ठीक है, बाकी ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए अब फिर इसी क्वेश्चन को सजाएंगे, है ना। देख लीजिए प्यारे दोस्त, ये है डिविडेंट, यहाँ डिविडेंट बैठता है। देखिए जो डिविडेंट इसमें कौन है, ये वाला सबसे बड़ा जो है ना डिविडेंट होता है, सबसे बड़ा ए भी है, ये हमारा ए है। तो ए क्या है 38, लिख दीजिए 38 यानी कि 38220। और उसके बाद बी की जगह कौन होता है, बी आपका बताइए तो डिवाइजर होता है ना, तो डिवाइजर कौन हो गया 196। इसके बाद क्यू कौन होता है, यहाँ पे ये क्यू होता है, क्यू देखिए 195 हो। आप पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा ये वाला होता है रिमाइंडर, देखिए ये इसी में रिमाइंडर ये कंप्लीट हो गया, ये रिमाइंडर एक ही स्टेप में ये हो गया। तो प्यारे दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी एक ही स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बताए थे जो लास्ट स्टेप होता है वही आपका एचसीएफ था। लास्ट स्टेप आपका यही, जो लास्ट स्टेप था आपका 196 ही था, यही 196। अभी क्या है डिवाइजर है, नहीं है डिवाइजर है ना, यही डिवाइजर आपका क्या होगा एचसीएफ का काम करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ, आप लोग फटाफट बताइएगा, वो क्वेश्चन जो है इसी तरीके से है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर बोलिएगा, बता देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब थोड़ा सा हम लोग इनका मतलब समझते, बहुत बच्चा को ये चीज़ समझ में नहीं आया था, समझा देते हैं। कोई चिंता मत कीजिए, आप लोग क्यों चिंता करें, मेरे रहते हो आप लोग टेंशन लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन को तो यूँ ही बड़ा भागा देंगे। देखिए आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई आप लोगों के लिए, वीडियो नहीं ला पाए थे। अब रेगुलर चलेगी आप लोगों की, ठीक है। सारे चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, चाहे 10th हो 9th हो, सबका कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। पहले आप लोग का 9th का कंप्लीट कर देते हैं। देखिए पहले इसका मतलब हम समझा देते पहले। देखिए ये ऐसा जो लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है, देखिए ये आर्क को ये ऐसा फॉर्मेट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो बराबर एक साथ नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। इक्वल टू जो है ना बराबर, जो हम लोग इसको बोलते हैं, ये एक साथ डबल नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अगर अलग से लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ये दोनों सही है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो रिमाइंडर साहब है ना, रिमाइंडर देख लीजिए, हाँ रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर का कहना हुआ कि हम जीरो जो है ना, ये जीरो भाई साहब, ये जीरो साहब, हम इससे बड़ा भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। नहीं समझे बात को? ये जीरो से, ये देखिए जीरो पता नहीं, ये जीरो से ये आर का कहना हुआ, आर कौन है आपका
आपको पता है ना आर कौन है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर का कहना, आप भी सोचिए कभी भी जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, बोलिएगा हाँ। माइनस में कभी होगा क्या? नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। तो रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, एक असर हो सकता है, 0 भी हो सकता है बराबर। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और दूसरी बात, वो बड़ा भी हो सकता है, तो हम बोले हाँ बड़ा होता है। इसीलिए जो है इन दोनों को एक साथ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो एक उसमें एक ये वाला ना एक ही लाइन लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ तक मैं आपको ये समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें जो एक चीज़ आपका ये लिखा हुआ था कि आर जो है इससे ग्रेटर देन है, इन्हें बी जो है ग्रेटर देन है आर से। तो कहने का मतलब बी कौन है आप बताइए फटाफट? बी होता है डिवाइजर। डिवाइजर जो है कभी भी रिमाइंडर से बड़ा हो सकता है क्या? जो रिमाइंडर होगा उससे कभी डिवाइजर, मतलब रिमाइंडर की इतनी कैपेसिटी है, कभी वो रिमाइंडर से बड़ा हो जाएगा? रिमाइंडर का इतना कैपेसिटी है कि वो डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा? कहिएगा सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए हमेशा डिवाइजर जो है रिमाइंडर से बड़ा होगा। यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको सजा के इस तरीके का। तो समझ में आ गया ना? ये बीच में कौन है? आर। आर जो है हमेशा जो है डिवाइजर से छोटा होगा, ये बात समझ में आ गया। बराबर और इक्वल कब होगा ये भी आपको हमने समझा दिया। यही टर्म था, बहुत सारे बच्चों को सर बोल रहा था कि सर समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए समझाने की पूरी कोशिश की गई। तो इसमें कोई डाउट हुआ क्या? कोई भी डाउट होगा तो हमको बोलिएगा, है ना, उस पर भी काम करेंगे। फटाफट जिसको ये समझना था फटाफट समझ लीजिए, फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिर से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, है ना। तो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन करना होगा। इसमें ये बताया गया है ना, क्या वर्षा है मोनू, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा? समझ में तो पूरा आ रहा है, लेकिन सर आप इसमें गर्लफ्रेंड ये सब लिखते हैं। अरे लिखते हैं इसलिए हैं कि आप लोगों को देखिए, ये सब थोड़ा सा आप लोगों को रोमांटिक हो, थोड़ा सा मज़ा हो, दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों का है ना, ये सब दे देते हैं टिप्स, ताकि अच्छा लगे पढ़ने में। और बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को फॉलो करके काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। तो आप लोग इसको समझिए ना। हाँ, ऐसे हंसाते रहिए, बोल रहा है सर ऐसे ही हंसाते रहिए, ऐसे ही हंसाते रहेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो हम लोग को पढ़ता नहीं है सब, देखिए बच्चों को रटना पड़ता है, रटिए मत, समझिए ध्यान से। इसमें शो करने का नाम को दिखाने बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर को हमको लेके बताना कह रहा है कि जब इस फॉर्म में हो। प्यारे बच्चे आप लोग बता सकते हैं कि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है? आप लोग बता दीजिएगा हमको। जो यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है ये कौन सा फॉर्म है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। तो ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये फॉर्म कौन सा है? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट, वही वाला हमने बताया था आप लोगों को कि जो डिविडेंट बराबर होता है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही वाला फॉर्मेट दे रखा है। मान लीजिए ऐसा रहे, ऐसा रहे, तो आपको ये बताया कि जहाँ पे आपका अगर जो क्यू है ना, क्यू अगर कोई भी एक कुछ आप इंटीजर ले लीजिए, तो ये प्रूफ करके दिखा दीजिए हमको कि कौन ऑड कौन इवन, इस तरीके का सिचुएशन आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है, ढूंढना नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हमने लेट कर लिया ए को, है ना। ये जो है मेरा, ये हमने लेट कर लिया। ए क्यों लेट किया, ए क्यों मान लिए हम? क्योंकि एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला था, ऑड की बात की थी। तो हम लोगों को ये तो इक्वेशन पता है, बी क्यू प्लस आर तो हमको पता है, लेकिन ए पता नहीं था, तो ए मान लिए। डिविडेंड तो हमको पता नहीं था। और उसके साथ साथ आप देखिएगा जो बी है ना, बी आपका बी 6 है, कॉमन है सब में। देखिए यहाँ बी बैठना चाहिए था, बी की जगह 6 दे दिया। यहाँ भी बी बैठना चाहिए था, 6 दे दिया। यहाँ भी बी बैठना चाहिए था, 6 दिया। तो कहने का मतलब बी का जगह पे ऑलरेडी पहले से 6 बैठा हुआ, तो उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे आप लोगों का b=6 जो है गिवन है। किसके द्वारा? क्वेश्चन के द्वारा। हम लोगों को पता नहीं था ए के बारे में, तो ए का पता नहीं था तो ए हम लोग लिख लिए। इसमें कोई डाउट है क्या? इसलिए हम लोग क्या किए, इसमें लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं इस पर कि यहाँ तक में तो कोई परेशानी है नहीं आप लोगों को। तो अब वह जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, इसके बारे में अभी तुरंत बताए थे कि ये क्या होता है, इसका मतलब, है ना। बड़ी आसानी से कर लेंगे।
तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड्स ने ये जो है आपको क्या दिया था, ये थ्योरम दिया था इस तरीके का। बस इसी कंसेप्ट पे उसको देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है ना पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर का पॉसिबल वैल्यू क्या सब हो सकता है। देखिए इस इक्वेशन जो भी डाला गया था इन सब में हम लोगों को आर जो है उनका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हम लोग कौन कौन ले सकते हैं। तो कभी मान लीजिए 1 रख दिया, कभी 3 रख दिया, कभी 5 रख दिया, कभी 1, कभी 3 या कभी 5 रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों ऐसा रखा, ऐसा इसलिए रखा कि आपको हम सबसे पहले कंसेप्ट ये बताए थे कि आर का वैल्यू कभी भी जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। और डिवाइजर कहाँ बैठता है, आप कहिएगा सर डिवाइजर तो इसी को बोलते हैं ना सर, आप यही ना आपका डिवाइजर है। तो डिवाइजर की जगह पे कौन बैठता है, बी बैठता है। और बी देखिए आपका कितना है, 6 है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें यही नहीं लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया किधर गया, यहाँ देखिए, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, या तो 0 बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बी से बड़ा नहीं हो सकता। बी अगर 6 है तो 6 से बड़ा कोई भी डिजिट जो है आप आर का वैल्यू नहीं ले सकते। पॉसिबल वैल्यू आपका वही होगा जो 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 6 से छोटा आप देख रहे हैं, आप अगर यहाँ देखना शुरू करें, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता उसकी, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता है, हमेशा छोटा ही होगा। तो इसीलिए देखिए अगर हमारा डिवाइजर 6 था ना, तो वो हमेशा हम मान कहाँ तक लेंगे, मान हम वहीं तक लेंगे जो कि डिवाइजर से छोटा का वैल्यू है, और 6 से छोटा आपका 5 होता है। इसीलिए हम लोगों का जो पॉसिबल वैल्यू है आर का, वो हम लोग यही तक रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 2। अब बाकी से सबको रख के देख लेते हैं इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आगे स्टेप अगर इसमें इसको प्रूव करने के लिए अगर उतरे, तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि मान लेते हैं अगर आर बराबर आप क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर आर बराबर 0 ले लेते हैं तो अगर देखिए तो ए बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, ए आपका क्या है, ये तो पता नहीं है, लेकिन उसके बराबर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बी की जगह पे तो आपको पता है 6 है, बी की जगह पे आपको पता है कि ये 6 है। और क्यू जो है आपको पता नहीं है, इसमें तो क्यू पता नहीं है, लेकिन हम इसका वैल्यू किसका रख रहे हैं, आर का, तो क्यू को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आर की जगह पर हमने क्या किया है, अभी 0 लिया है, तो यहाँ पर 0 डालिएगा, तो देखिए 0 इसमें ऐड करने से कुछ प्राप्त होगा क्या, आप देखिएगा कि इसमें कुछ नहीं प्राप्त होता है, आपको 6Q ही प्राप्त हुआ। तो जो 6Q है, तो ये Q की जगह पे आप कोई भी नंबर बोला था ना, पॉजिटिव लेना, ऑड, तो या कोई भी नंबर आप डाल के देखिए, क्या ऑड या इवन। 6 के बगल में अगर Q का नंबर अगर आप 1 रखते हैं, तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 ही प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, इवन प्राप्त हो गया। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, इवन। अगर Q की जगह पे आप 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो 6 अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। तो 12 भी आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अगर इस Q की जगह पे अगर 3 रखते हैं तो 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रहा है, इवन। तो कहने का मतलब अगर 6 को अगर r बराबर 0 लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, इवन। इसी तरीके से 12 बराबर सब नंबर को रखेंगे। r बराबर अगर हम लोग मान लेते हैं, अब 1 रखते हैं, 1 रख के देखिए, 1 रखिएगा तो अब देखिए अगर q बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, बार बार q क्या लिखना है, अच्छा लिखना तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे 6 रहेगा, q की जगह पर किसको रखेंगे, 1 रखेंगे, इसको तो पहले लिख ही लीजिए। अब 0 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, हम क्या किए 1 लिए, बारी बारी सबको रख दीजिए। तो अब आपको बताइए क्या प्राप्त होगा। ऑलरेडी पहले से ये जो है आपका ये इवन नंबर था, इवन में जब 1 ऐड होगा तो हमेशा क्या होता है, ऑड प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या हो गया, ऑड प्राप्त हो गया। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, क्योंकि देखिए ये आपको जो 6Q था ना, 6Q हम पर कोई भी नंबर रखते थे तो इवन होता था। और इवन आप कोई भी नंबर ले लीजिए ना, 8 ले लीजिए या फिर 12 ले लीजिए या 16 ले लीजिए, उसमें अगर एक ऐड करते तो क्या वो आपका ऑड नहीं बनता है। अगर मान लीजिए 16 लेते हैं, 16 मतलब 16, और 16 में अगर आप एक ऐड करिएगा तो क्या वो 17 आता है ना, 17 क्या इवन नंबर है, वो ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब ऑलरेडी पहले इवन होता है ना, इवन में अगर 1 जोड़िएगा तो हमेशा क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि ऑड नंबर अगर जोड़ते हैं तो ऑड ही प्राप्त होता है। इवन जोड़िए, इवन में अगर ऑड जोड़ रहे तो आपको क्या वही प्राप्त होगा ना। अब इसी तरीके से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर, तो अगर चलिए इसको ये यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब फिर इसी तरीके से हम लोग r बराबर सारा नंबर को ले लेंगे, 5 तक ले लेंगे। तो
जिसको उतारना होगा उतार लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब r बराबर अगर हम लोग देखिए, r बराबर अगर 2 लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है 6q, अब यहाँ पे 2 लेते थे। एक देखिए पहले से ये आपका इवेन है, इवेन में अगर 2 जोड़िएगा तो फिर भी इवेन ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब अगर 6 यहाँ पे अगर कोई भी नंबर रख लीजिए, अगर 6 अगर ये इवेन है, मान लीजिए अगर 8 आपका इवेन है, 8 में अगर 2 जोड़िएगा 10 आता है। तो कहने का मतलब अगर नंबर इसमें आप इवेन जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त क्या होगा, इवेन ही होगा प्राप्त, ठीक है। ये इवेन हो गया। अब फिर r बराबर आप 3 रख के देख लीजिए, 3 रखिएगा तो 6q होगा, यहाँ पे 3 रखिए, 3 रखने से फिर आपको ऑड प्राप्त होगा। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर अगर r बराबर अगर आप 4 रखते हैं तो फिर देखिए आप फिर इवेन रख रहे हैं तो यहाँ पर इवेन प्राप्त हो जाएगा। तो q6 + 4 रखेंगे तो यहाँ पर इवेन प्राप्त होगा, है कि नहीं। फिर आप r बराबर अगर 5 रख के देखते हैं तो 6q + 5 रख के देखिए, तो अब फिर क्या हो जाएगा, ऑड प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये पूरा चीज़ अगर आप देख रहे हैं नंबर रख को डालने से क्या होता है प्राप्त, तो पॉसिबल जितने भी वैल्यू था मैंने आपको रख के दिखा दिया। यही चीज़ इसमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि कब ऑड कब इवन। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें कोई भी अगर लिखने की डाउट होगा, कोई तरह की परेशानी होगी कहीं पे, वो आप हमको बताइएगा। और फिर आप लोगों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है। तो फिर आपके नई ऊर्जा और नए अंदाज और नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं अगले जो आपका सेशन होगा पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए नमस्कार और इसी तरीके से प्यार को बनाए रखिएगा।